तो अब देखिए, ये इनसे आने वाले साउंड को मैं इस माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड करूंगा। उसका डिस्प्ले, आपको वेव फॉर्म का डिस्प्ले यहां आएगा। ये जो डिस्प्ले है व्हाइट कलर में, ये एम्पलीट्यूड है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग। देखिए एम्पलीट्यूड हाई है, जब मैं चिल्ला के बोलूंगा तो एम्पलीट्यूड हाई आएगा, कम आएगा तो यहां एम्पलीट्यूड दिखेगा और यहां पे इसका वेव फॉर्म है। तो मैं जुगाड़ क्या यूज कर रहा हूं, इस माइक को मैंने मेरे माइक्रोफोन को फोन के माइक्रोफोन के बगल में रखा। तो जो सिग्नल फोन का माइक्रोफोन रिसीव करेगा वही हमारा माइक्रोफोन रिसीव करेगा, और ये रिकॉर्डिंग आपको वीडियो में सुनाई देगी। मतलब सेम वही कंटेंट होगा जो जिसका वेव फॉर्म यहां डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी हमने, हाँ फ्रीक्वेंसी मैं ले रहा हूं 900 हर्ट्ज। इस पे चेक करते हैं पहले। रवि लाइट बंद करना। तो देखिए, अब मैं साउंड प्ले करूंगा और हम इसका तो कुछ हद तक समझ में आया होगा कि कहीं आवाज कम हो गई है, कहीं ज्यादा हुई है। हम अब फ्रीक्वेंसी और चेंज करते हैं सो दैट और क्लियरली हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार यहां क्या स्पेशल हो रहा है। अब मैंने 1200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ली, अब हम फिर से प्ले करेंगे और मैं इसको ऐसे मूव करूंगा। मतलब एक सोर्स S1 ये है, S2 ये है, ये हमारा लिसनर है, और लिसनर यहां से यहां ऐसे मूव करेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि डिस्टरबेंस या एम्पलीट्यूड किस तरीके से बदलेगा। लाइट बंद करो। कुछ पोजीशन ऐसी हैं इसकी जहां पे लाउडनेस ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट पे लाउडनेस 0 थी, कुछ पॉइंट पे लाउडनेस मैक्सिमम थी। तो हम यहां से यहां जा रहे थे, तो कहीं मैक्सिमम मिल रहा था साउंड का, कहीं और कम, कहीं और ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस तरीके का। तो हम कोशिश करेंगे इसको उस पॉइंट पे रखने की जहां मिनिमा मिले। ये है। अगला मिनिमा ये है। हाँ, तो पिछले एक्सपेरिमेंट से हम ये सीखे कि दो साउंड सोर्सेस सेम फ्रीक्वेंसी के अगर होंगे और कोई लिसनर यहां से यहां मूव करेगा, तो कभी लिसनर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, हम कुछ देर बाद इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें हमने दो साउंड सोर्सेस रखे थे, एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ इस तरह था। एक साउंड सोर्स ये था, एक साउंड सोर्स हमारा ये था। दोनों साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम थी, और दोनों ही सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स थे, मतलब साइनसोइडल फंक्शन थे। ये हमारा डिटेक्टर है, और एक साउंड यहां से, एक साउंड यहां से इस डिटेक्टर पे गिर रहा था। और हमने ये देखा कि जो ही हम डिटेक्टर को मूव कर रहे थे ऊपर या नीचे, इंटेंसिटी बदल रही थी। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, कहीं इंटेंसिटी मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, एक्सेट्रा। थोड़ा तो हिंट लग गया होगा कि ये वेव के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है।
ठीक है, अब हम इसी को डिटेल में देखते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसकी वजह क्या थी कि ऐसे मूव करने पे कहां कंस्ट्रक्टिव आएगा, कहां डिस्ट्रक्टिव आएगा और पैटर्न किस तरह बनेगा। ठीक है, तो हम इसी को, तो यहां से मैं साउंड सोर्सेस के लिए ये वेव्स, ये ग्रीन कलर की वेव है, रेड कलर की वेव है, दोनों बिल्कुल एक सी हैं, दोनों का वेवलेंथ बिल्कुल सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों फेज में है, क्योंकि ये मेन पोजीशन पे है, ये मेन पोजीशन पे है, एक साथ मेन पोजीशन पे है, तो ये दोनों सोर्सेस फेज में है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब यहां से सिग्नल इस पे पहुंचेगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ये मिटा देता हूं। अब जरा देखिए, इस सिग्नल, यहां से सिग्नल इस पॉइंट पी पे जब पहुंचेगी, तो ये सिग्नल फेज में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम सिमुलेशन रन करते हैं। ये देखिए, यहां से देखिए बिल्कुल फेज में है, देखें, एक साथ मिनिमा, एक साथ मैक्सिमा, तो यहां फेज में है, लेकिन यहां जब पहुंचते पहुंचते इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ जितनी कवर अप कर रहा है, ये लेंथ जितनी कवर अप कर रहा है, वो बराबर नहीं है। तो मान लीजिए मैं लगभग मिड पॉइंट पे बात कर रहा हूं, शायद ये मिड पॉइंट ही, रफली मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पता करने के लिए लेंथ देख लेते हैं। इसने 3.55, इसने 3.57 कवर अप करी। अब ये मिड पॉइंट है, तो जब ये मिड पॉइंट है तो दोनों ने लेंथ बराबर कवर अप करी है, तो यहां से यहां पे दोनों के एक्सप्रेशन में बिल्कुल एक से बनने वाले हैं। जैसे इसका एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं, इसका फंक्शन ए साइन ओमेगा टी, तो इसका फंक्शन भी ए साइन ओमेगा टी है, क्योंकि आपस में दोनों बिल्कुल फेज में है। फाई इसमें आएगा तो फाई इसमें आएगा। अब यहां से इसने डिस्टेंस कवर अप किया x1, इसने कवर अप किया x2, तो जब डिस्टरबेंस इस पॉइंट पे पहुंचे यहां से, तो उनका इक्वेशन हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस x1 बाय c। सोचो, क्योंकि c स्पीड है तो ये इसका फंक्शन हो गया, यहां से पहुंचा तो इसका फंक्शन हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस x2 बाय c। और इसी को हम सुधार के लिखते तो ये ओमेगा टी माइनस के x1 है, ये ओमेगा टी माइनस के x2 है। तो मैं अब इसको ओमेगा टी माइनस के x1 लिख लेता हूं, इसको के x2 लिख लेता हूं। के x1 के x2, ये दो फंक्शन। अब x1 और x2 अगर बराबर हैं तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो गए। तो यहां x1 और x2 बराबर थे तो दोनों के फंक्शन बिल्कुल एक से हैं। इस पॉइंट पे ये दोनों वेव फेज में आ रही है, देखो एक साथ मिनिमा, एक साथ मैक्सिमा। तो अगर मैं इन दोनों पे इन दोनों वेव का कॉम्बिनेशन फेजर बनाऊं तो फेजर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक का फेजर इधर होगा तो दूसरे का भी फेजर इधर ही होगा। दोनों के फेजर एक दूसरे के पैरेलल होंगे कब? जब x1 और x2 बराबर होंगे। ठीक, तो यहां अगर रिजल्टेंट वेव देखें तो दोनों के मैक्सिमा मीट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेव शो रिजल्टेंट। ये देखिए, यहां गौर करिए कि एक साथ मैक्सिमा पहुंच रहे हैं, एक साथ मिनिमा पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड 2a। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां एक साथ मिनिमा, एक साथ मैक्सिमा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, और वजह ये kx1 और kx2 फेजर एक से है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसी पॉइंट P को मूव करा देते हैं थोड़ा। अगर मैंने इस पॉइंट P को इस तरह मूव कराया, मैं इसको पॉज कर देता हूं पहले, तो हम चाह रहे हैं एक का मिनिमा और एक का मैक्सिमा मीट करें। शायद ये पॉइंट, और वो समझ में कैसे आ जाएगा, इसकी इंटेंसिटी ये 0 होनी चाहिए। देखिए रिजल्टेंट ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका एम्पलीट्यूड ए था, इसका ए था, लेकिन रिजल्टेंट में रफली एम्पलीट्यूड 0 हो गया।
वजह, यहां से जो लेंथ है और यहां से जो लेंथ है ये दोनों आपस में बराबर नहीं, इसीलिए ये दोनों वेव आपस में कट रही हैं। मतलब यहां पे जो फेजर थे ये पैरेलल ना होके एंटी पैरेलल हो गए हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये दोनों वेव के फेजर एंटी पैरेलल हो गए। और देखिएगा यहां पे मेन पोजीशन एक साथ, उसका मैक्सिमा इसका मिनिमा। देखो जब इस पे ग्रीन का मैक्सिमा पहुंच रहा है, रेड का मिनिमा पहुंच रहा है। तो इसको चाहे तो और जूम कर लेते हैं। अब देखिए इस मैक्सिमा मिनिमा हमेशा कट रहे हैं, एम्पलीट्यूड 0। लेकिन यही जब हम इस पॉइंट पे ले रहे थे तो मैक्सिमा और मिनिमा एक साथ जा रहे थे। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या बीच में कोई कंस्ट्रक्टिव हुआ? लग तो नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पे जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वो हम रिजल्टेंट से पता चल जा रहा है, रिजल्टेंट को 0 कर रफली यहां। तो यहां पे हम एक बात ये कह सकते हैं कि एक का फंक्शन में kx1 आया था, एक के फंक्शन में kx2 आया था। इसमें kx1 इसमें kx2, तो फेज डिफरेंस इसी की वजह से तो है। तो समझिए एक का फेजर अगर ऐसा होता, दूसरे का फेजर ऐसा होता, तो एक एंगल kx1 होता, दूसरा एंगल kx2 होता। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस आया वो कितना है? kx2 माइनस x1। ये दोनों में फेज डिफरेंस आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हालांकि हम इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे, इस सिमुलेशन को मैं पॉज कर लूं और इसको मैं नीचे ले जाऊं। तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं, k को लिखूं 2 पाई बाय लैम्डा x2 माइनस x1। अगर x2 माइनस x1 0 हो जाता तो फेज डिफरेंस 0 हो जाता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। और अगर इसका डिफरेंस लैम्डा हो जाता तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। 2 लैम्डा पे भी कंस्ट्रक्टिव, 3 लैम्डा पे भी कंस्ट्रक्टिव। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज, तो हम इसको क्या करते हैं, एक नया नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम दे रहे हैं हम पाथ डिफरेंस। सोचिए, पाथ डिफरेंस मींस एक सोर्स ने कितना पाथ किया, दूसरे सोर्स ने कितना पाथ किया, दोनों के पाथ डिफरेंस को पाथ डिफरेंस, ये हमने पाथ डिफरेंस ही नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं इसे डेल्टा एक्स सिंबल से डिनोट कर लूं। चलो अब हम मिटा देते हैं। तो डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हमने देखा कि फेज डिफरेंस आया k x2 माइनस x1 k डेल्टा x। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। तो whenever the delta x is equal to n lambda, it was constructive interference। क्योंकि डेल्टा x अगर n लैम्डा हो गया तो ये 2n पाई, मतलब फेजर पैरेलल आ गए। और जब जब डेल्टा x ऑड लैम्डा बाय 2, ये ऑड लैम्डा बाय 2 होगा तो ये ऑड पाई बनेगा, और ऑड पाई पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। क्योंकि ऑड पाई पे एक फेजर इधर एक फेजर इधर, दोनों वेव आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। क्लियर? तो ये पाथ डिफरेंस का लॉजिक था। तो हम जरा देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के हमने केस देखे थे। यही डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, रफली डिस्ट्रक्टिव है। तो यहां पे दोनों कट रहे हैं, तो जरा इसकी लेंथ देखिए कितनी है, 3.8। इसकी लेंथ कितनी है, 3.51। तो L2 माइनस L1 यही हमारा डेल्टा एक्स है। और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू दोनों को घटाओ तो 0.29 या 0.3 के आसपास है। 0.3 एग्जैक्टली होगी। क्यों?
वेवलेंथ कितनी है, मैंने कितनी सेट कर रखी है वेवलेंथ, यहां देखिए 0.6, ये वेवलेंथ 0.6 है, और ये गैप कितना है 0.3 ले लो इसको, वो 0.6 है, ये 0.3 है, मतलब लैम्डा बाय 2 का गैप हो गया, और लैम्डा बाय 2 का गैप मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, निपट गया। तो हम इस लेंथ और इस लेंथ के गैप को देख के अंदाज लगा सकते थे कि कंस्ट्रक्टिव करेगा या डिस्ट्रक्टिव करेगा। तो देखते हैं। अब मैं रिजल्टेंट हटा देता हूं, ठीक है, इवन मैं ये वेव भी हटा देता हूं, सिर्फ मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, और इस बार वेवलेंथ में बदल लेता हूं, लेट इट बी 0.4। कीबोर्ड से करना पड़ेगा क्योंकि प्रिसीजन इतना कम है उसका। अच्छा, पॉइंट 5 कर दिया, चलो ठीक है। और ये सोर्स सेपरेशन, हालांकि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेट इट बी 1.2, ठीक है। अब जरा हम यहां से देखते हैं, ये 1.2 का गैप है, इस गैप से ज्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो अगर मैं यहां करता हूं, ये देखिए दोनों का 3.55 3.55, मतलब समझ में आ रहा है ये पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, इसका मतलब दोनों का डेल्टा एक्स 0 है। तो इसे मैं नाम देता हूं, ये वो केस है जहां डेल्टा एक्स 0 आया, मतलब मैक्सिमा आया, ये एक मैक्सिमा है, ठीक है। इस पॉइंट पे डिटेक्टर होगा तो उसको एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा दिखाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो पहला अगला मैक्सिमा तब आएगा जब इन दोनों का गैप 0.5 हो जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी। तो एक मिनट, पहला मैंने मार्क नहीं करा था, तो लाइन से मार्क कर देता हूं ये। अगला देखते हैं कि गैप इनके बीच में, तो देखिए ये लेंथ कम हो रही है, ये लेंथ बढ़ रही है, तो गैप कभी ना कभी पॉइंट 5 का आएगा, 0.5 का आने वाला है, ये आ गया 0.5 का गैप, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में 0.5 का गैप है, वेवलेंथ 0.5 है, लेकिन एक दिक्कत है, मैंने पूरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेल्टा एक्स लैम्डा है, तो ये भी हमारा मैक्सिमा है, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री उतना ही डिस्टेंस नीचे एक मैक्सिमा होगा, जितना डिस्टेंस ऊपर मैक्सिमा उतना ही डिस्टेंस नीचे मैक्सिमा होगा। तो इसको जूम आउट करता हूं, इतना ही डिस्टेंस नीचे, तो जो डिस्टेंस यहां है वही डिस्टेंस यहां, तो रफली यहां भी डेल्टा एक्स माइनस लैम्डा होगा, लेकिन माइनस और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब हम फेजर ऐड करते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले में कॉस यूज होता है, और कॉस में प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा मैक्सिमम है। और बात समझ में आ गई होगी, यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पे इसका पाथ ज्यादा है, इसका कम है, और जब मैं नीचे आता तो जस्ट ये उल्टा हो जाता। तो कहां आ रहा था, ये आना चाहिए 4.14, ये यहां आना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैक्सिमा है, तो ये वो केस है जहां दोनों बराबर थे, वहां पे रेड लीड कर रहा था, यहां पे ब्लू लीड कर रहा है, या ग्रीन लीड कर रहा है, ग्रीन का डिस्टेंस ज्यादा है। तो बीच में कहीं ना कहीं एक मिनिमा भी आया होगा, और मिनिमा कब आएगा, क्योंकि जरा समझिए पाथ डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पाथ डिफरेंस 0 है, 0 से पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है, देखें गैप बढ़ रहा है, इनके बीच का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां बढ़ते बढ़ते लैम्डा हुआ है,
तो कभी ना कभी λ/2 भी हुआ होगा, और यही λ/2 है। और बिल्कुल मत सोचिए कि ये मिड पॉइंट पे होगा, लीनियर वेरिएशन नहीं है। Δx λ/2, ठीक है। इन दोनों का 0.51 0.81 λ/2 है। अब मैं नीचे लाता हूं तो नीचे भी यही होगा, ये आया। λ/2 ये बना। दरअसल कहा जाए तो कुछ ऊपर भी होंगे, तो इस पूरे पैटर्न को मैं नीचे ले जाता हूं। अब देखता हूं गैप कब फिर से। अब देखिए 0.3 λ/2 का गैप, लैम्डा 0.3 है नहीं 0.5 है, तो 0.5, तो 0.75 का डिफरेंस चाहिए मुझे। 0.75 का डिफरेंस 0.7, 5.25, 5.2, 0.6 और ऊपर 3.3, 33-50 से ज्यादा हो गया। ये बना 57, रफली यहां है 0.76 है एक्चुअली। अब वो उतना प्रिसाइज शायद मैं ना बना पाऊं, 0.76। तो इसी को 3 λ/2 0.75 लेके 3 λ/2 कर देता हूं। ये 3 λ/2 इक्वी सेपरेटेड नहीं है, ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वेव्स रिजल्टेंट। यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो ये वेव कट जाएंगी। पॉइंट शायद सही मार्क नहीं किया होगा मैंने। यहां पे वेव कट जाएंगी, हाँ सही बात है, ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। यहां पे फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां पे फिर वेव कटनी चाहिए। तो पॉइंट में इतना बड़ा गैप कैसे हो गया, मार्क कर लेना। एनीवे तो इससे एग्जैक्ट मिल रहा है, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन ही गलत ले ली हो। ये तो ये वाला पॉइंट हमारा नीचे आया है। जरा इसको इस पे ले जाके देखते हैं। ओके, वो 0.86 का गैप था, 86 का गैप था, मैंने गैप ही गलत मार्क किया था। दैट वाज 0.86, यहां होना चाहिए। तो ये 3 λ/2। ठीक है, तो यहां पे देखिए कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, यहां कहीं देखिए डिस्ट्रक्टिव, फिर 0, फिर डिस्ट्रक्टिव यहां आएगा तो यहां 0.5282 है, तो रफली सही। ये यहां कहीं 0.5 चलेगा रफली ये। तो यहां कंस्ट्रक्टिव आया, डिस्ट्रक्टिव आया, यहां पे फिर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये आया। और रफली अगर हम इसका पूरा पैटर्न देखें इंटेंसिटी का, तो पैटर्न ये है कुछ। तो मेरा पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो गया है शायद, नहीं सेंट्रल तो सही है, ये थोड़े थोड़े गलत मार्क किए थे। अब मैं वेव्स हटा देता हूं। तो ये मेरा पैटर्न था, पैटर्न ये देखो, ये सेंट्रल है, ये बिल्कुल मैथमेटिकली एक्यूरेट है। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा था, मिटा दिया जो मैंने। ये हमारा जहां डेल्टा 0 था, ठीक। ये वो केस है जहां डेल्टा λ/2 है, ये मैक्सिमा।
तो ये हमने रफली एक पैटर्न बनाया, तो ये पैटर्न आएगा। मतलब अगर रिसीवर यहां होगा तो आवाज तेज आएगी, फिर यहां आवाज कम आएगी, फिर तेज आएगी, फिर कम आएगी, फिर तेज आएगी, कुछ इस तरह। ठीक है, तो अब मैं इन सबको ऑन करके ये दिखा देता हूं। रिजल्टेंट, इंटेंसिटी, वेव्स, पाथ डिफरेंस। ठीक है, लैम्डा कितना है 0.5, और लैम्डा हम बदलेंगे तो ये पैटर्न बदल जाएगा। देखिए ये वेवलेंथ के हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है। तो यहां कंस्ट्रक्टिव है, यहां गए ये डिस्ट्रक्टिव है, यहां कहीं इंटरमीडिएट है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह हो रहा था कि स्पीकर ऐसे आता था, साउंड 0 था, मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, अप टू सो। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है, और अब हम मैथमेटिकली इसमें निकाल सकते हैं कि कहां पे वैल्यूज क्या आएंगी। तो मैं मैथमेटिकली इंटेंसिटी निकाल सकता हूं किसी भी पॉइंट पे। देखिए कैसे, तो मुझे इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालनी थी, P यहां था, ये लेंथ कुछ y मान लो। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक वेव यहां से गई, एक वेव यहां से गई, ये S2 है, ये S1 है, तो पाथ डिफरेंस कितना आया, PS2 माइनस PS1। ठीक है, ये भी मिटाई देता हूं, पैटर्न की भी जरूरत नहीं। PS2 माइनस PS1, PS2 के लिए ये डिस्टेंस अगर आपको D दे रखा है, ये डिस्टेंस अगर आपको A दे रखा है, ये भी A दे रखा है, तो PS2 एक बनेगा D² प्लस Y प्लस A का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एक बनेगा D² और Y माइनस A का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा डेल्टा x आया, और अगर ये डेल्टा x n लैम्डा के बराबर हो गया तो मैक्सिमा है, ऑड लैम्डा बाय 2 के बराबर हो गया तो मिनिमा है। और पाथ डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए अगर हमें, तो फेज डिफरेंस कितना आया, k डेल्टा x, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x। मैं सीधे ऐसा याद रखता हूं, डेल्टा x अगर लैम्डा है तो 2 पाई का गैप है। ठीक है, तो लैम्डा पे 2 पाई, तो डेल्टा x पे कितना, लैम्डा पे 2 पाई, डेल्टा x पे कितना, ये फेज डिफरेंस आ गया। क्लियर, तो इंटेंसिटी एट x निकालनी है, तो ये आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई, और फाई हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये इसमें छाप देंगे, इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगी। अजीब सा फंक्शन है, या एज अ फंक्शन ऑफ y, जो भी है, डेल्टा x y के टर्म में है, तो आंसर विल बी द इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y। तो जो ये ग्राफ बना था हमारा रिजल्टेंट का, ये उसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो ये हमारा पूरा दरअसल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। हमने जो साउंड के साथ किया एग्जैक्टली वही हम लाइट के साथ करेंगे, और डिटेल में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूं फाइनली। तो ये अपना पहला एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, दो आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, दोनों से वेव भेज रहे हैं, दोनों वेव का रिजल्टेंट ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है। तो हमने ये वेव भेजी, लेकिन यहां भले ही फेज में थी, डिटेक्टर के पास उनमें आपस में फेज में नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया है। तो एक का फेज आया kx1, एक का फेज आया kx2। अगर वो दोनों बराबर हो गए, जो कि मिड पॉइंट पे होंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा।
कुछ और हो गया तो डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, कई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आ सकते हैं। वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये पॉइंट किस जगह लोकेटेड है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड किया और हम ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये एम्पलीट्यूड, क्यों? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड बदलेगा इंटेंसिटी बदलेगी। क्लियर? तो इमेजिन कर सकते हो कि आवाज कम ज्यादा आ रही होगी, और लाइट का केस होगा तो लाइट कम ज्यादा हो रही होगी उन पॉइंट्स पे, बशर्ते दोनों साइनसोइडल मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स हो। ठीक है, और सेम मीडियम में इंटरफियर कर रहे हो। अच्छा बना वीडियो, मजा आ गया। चलिए, हमने एक्सपेरिमेंट देखा, सिमुलेशन भी देखा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के लिए, कि दो सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम मीडियम, तो ये इंटरफियर करते हैं, तो ए नेट की वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस 2 रूट a1 a2 कॉस फाई, कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। और यहां फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है वो हमने बात की थी कि एक सोर्स ये है, एक सोर्स हमारा ये है, यहां से ये लेंथ x1, ये लेंथ x2, और इसका फंक्शन था a sin ओमेगा t। तो ये फंक्शन जब यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो ये फंक्शन बदल के t माइनस एक्स बाय सी ये हो जाएगा, और a2 का फंक्शन a2 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय सी x2 बाय सी हो जाएगा। इसी को हमने लिखा था a1 साइन ओमेगा टी माइनस k1x, इसको लिखा a2 साइन ओमेगा टी माइनस k2x। ठीक है, तो यहां पे एक यही फेज डिफरेंस आ गया, और फेज डिफरेंस किसकी वजह से आया? k सेम है, x डिफरेंट है, तो k टाइम्स x1 माइनस x2। फर्क नहीं पड़ता कि फेज में इसका ज्यादा है कि इसका, क्योंकि ये कॉस के अंदर जाएगा। और k को लिखा 2 पाई बाय लैम्डा, ये डेल्टा x, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस था, ये हमारा फेज डिफरेंस था। और कंक्लूजन क्या निकला कि अगर पाथ डिफरेंस इनका, जैसे ये लेंथ x1 है, यहां से अगर आर्क डाल दूं तो ये लेंथ बराबर होगी, यही तो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा निकल आया तो फेज डिफरेंस 2 पाई बन जाएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो मैक्सिमा बनेगा। पाथ डिफरेंस अगर ऑड लैम्डा आ गया तो ऑड लैम्डा बाय 2 आ गया तो ये पाई बनेगा, ऑड पाई बनेगा, मिनिमा आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, मींस दो सोर्सेस एक रिसीवर, दो सोर्सेस से एक रिसीवर रिसीव करेगा, पाथ डिफरेंस होने की वजह से उनमें फेज डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, ऑल दो भले ही इनिशियली सेम फेज में क्यों ना हो। ठीक, और आई नेट इक्वल टू I1, सॉरी फॉर्मूला गलत लिखा है, आई नेट इक्वल टू, ये आई के लिए फॉर्मूला लिखा था, सॉरी, ये फॉर्मूला आई के लिए है, वो जल्दी जल्दी में मैंने ए सिंबल यूज कर दिया, तो ये आई का फॉर्मूला ये है हमारा। तो मैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल ले रहा हूं सो दैट आपको और अच्छी फील आ जाए। तो एग्जाम्पल 1 शुरुआत मैं इसी से करता हूं। यहां पे 2 मीटर, सी की वैल्यू हम सहूलियत के लिए 300 मीटर पर सेकेंड लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेता हूं 150 हर्ट्ज। ठीक है, यहां से 4 मीटर पे ये हमारा लिसनर है, ये पॉइंट O है। अब पूछा होता फाइंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, वो पॉइंट जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी हम सुनेंगे। तो हम क्या करते, वो पॉइंट हमने माना ये y डिस्टेंस पे है, जैसा हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ये p, और पाथ डिफरेंस निकाल लें। अब ये लेंथ कितनी है 4, ये लेंथ कितनी है 1, तो ये तिरछी लेंथ कितनी है 4 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लेंथ कितनी है, तो यहां से देखिए ये 4, ये y माइनस 1, 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमें कितना चाहिए n लैम्डा, और लैम्डा कितना है, लैम्डा f इक्वल टू सी, तो लैम्डा f इक्वल टू कितना आया c कितना है 300।
फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा देता हूं, फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं 300 सो दैट कैलकुलेशन अच्छे आ जाएं। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो n इंटू 1 ये बना। अब हमें इसके लिए y सॉल्व करना है, ठीक है, तो इक्वल टू n लिख सकते हैं क्योंकि लैम्डा हमारा 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ है। इस पूरे को l मानिए, इस पूरे को m मानिए, l माइनस m इक्वल टू n, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इस पूरे के स्क्वायर में से इसका पूरे का स्क्वायर घटाओ तो 4 स्क्वायर कट जाएगा, 2y और 2y 4y बचेगा, 4y। तो अब मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो l प्लस m इज इक्वल टू 4y बाय n, और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो तो l इज इक्वल टू n प्लस 4y बाय n बाय 2, ये l आया, ठीक है। l की वैल्यू कितनी थी, 4 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू n प्लस 4y बाय n बाय 2। ये इतनी गंदी सी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो जाके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था इसको सॉल्व करने के लिए। आपकी मर्जी इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपकी मर्जी है, कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है, कैसे भी सॉल्व करिए। चलो, तो इस तरह के कुछ सेटअप होंगे। तो पहला एग्जांपल हम देख चुके हैं, यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, तो जैसे एग्जांपल 2 होता, मान लीजिए ये है 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज, C 350, ठीक है। अब पूछा होता ये P है, ये Q है, तो इसकी इंटेंसिटी I, इसकी इंटेंसिटी I, तो पहला पूछा है इंटेंसिटी एट P, दूसरा ये लेंथ मुझे बतानी पड़ेगी कितनी है, 2 मीटर, इंटेंसिटी या फाइंड लोकेशन ऑफ Q नियरेस्ट टू P such that it has minimum intensity। ये क्वेश्चन था। तो पहले तो हम वेवलेंथ निकालेंगे इससे, तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो लैम्डा आया 1/2, लैम्डा एफ इक्वल टू सी, लैम्डा 1/2। अब मुझे पी पे इंटेंसिटी चाहिए, तो पी पे पाथ डिफरेंस देखें तो डेल्टा एट पी, तो ये अगर मैं S1 नाम दूं, ये S1 है, ये S2 है, तो ये आएगा S1P माइनस S2P, एंड दिस इज सिंपली S1 S2, और S1 S2 कितना है, 2 मीटर। और अगर मैं लैम्डा के टर्म में लिखूं तो यही 4 लैम्डा है, लैम्डा इज 1/2, इट इज 2 मीटर, 4 लैम्डा मतलब फेज डिफरेंस 8 पाई, 8 पाई मतलब 0, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसका एम्पलीट्यूड A, इसका एम्पलीट्यूड A, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2A और इंटेंसिटी हो जाएगी 4I। ये पहला पार्ट। दूसरा हमें निकालना है डेल्टा एट Q। तो अब हमें डिस्टेंस तो पता है नहीं, तो क्यों ना इसको x अननोन ले लें, तो S1Q माइनस S2Q, S2Q, S1Q 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये पाथ डिफरेंस है। अब मुझे लोकेशन ऑफ Q नियरेस्ट टू P, P के जस्ट बगल में मुझे लोकेशन चाहिए, तो मुझे ये पाथ डिफरेंस डेल्टा ऑड लैम्डा बाय 2 चाहिए, तो डेल्टा है 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट
इज इक्वल टू ऑड लैम्डा बाय 2। ऑड लैम्डा बाय 2 में अच्छे से सोचिएगा, यहां पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा का है। इस पॉइंट पे देखो, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो एक वेव ऐसी गई, एक वेव ऐसी गई, डिस्टेंस कितने का है? 2 का। 2 मीटर 4 लैम्डा के बराबर है, तो 4 लैम्डा के जस्ट बगल में डिफरेंस कितना आएगा? और ये गैप कंटिन्यूअसली चेंज होगा। सोचो, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, यहां कुछ डिस्टेंस था, यहां कुछ डिस्टेंस था, इनके बीच में यहां कुछ डिस्टेंस था। तो यहां अगर डेल्टा 4 लैम्डा है तो इसके नियरेस्ट जो आएगा वो 3.5 लैम्डा आएगा, फिर 3 लैम्डा आएगा, ये गैप बदलता जाएगा, कम होता जाएगा, तो 4 लैम्डा के बगल में जो आएगा वो 3.5 लैम्डा आएगा। तो नियरेस्ट मींस यहां 4 लैम्डा है, डिस्ट्रक्टिव करना है तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा करना, सॉरी 3.5 लैम्डा करना होगा। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से इस पूरे को L मानो, इस पूरे को M मानो। L माइनस M ये है, L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर, इसमें से इसका स्क्वायर घटाओ, कितना बचेगा? 16 माइनस 4 12, डिवाइड कर दो L प्लस M इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो 12 बाय 3.5 लैम्डा। लैम्डा कितना है? 1/2। और ये L माइनस M था, इन दोनों को जोड़ दो तो 2L इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा प्लस 12 बाय 3.5 लैम्डा। लैम्डा 1/2 था, तो ये 7/4 प्लस 12 इंटू 1/2 ऊपर गया, एक और 1/2, 48/7। ये आया 2L की वैल्यू, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से ये डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 1/2, 7/2 प्लस 48/7, 16 इधर ले जाओ, x की वैल्यू अंडर रूट करके आंसर आ गई। मैथ से इसके बाद ये आपकी टेंशन है, आपको कैसे सॉल्व करना है। लैम्डा हमें पता है 1/2, दिस इक्वेशन माइनस दिस, आपको x की वैल्यू निकालना है, वो आपका काम है। ठीक है, फिजिक्स ने बस ये बता दिया कि यहां पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा था, इसके जस्ट बगल में हमें ऑड लैम्डा बाय 2 चाहिए, तो 3.5 लैम्डा होगा इसके बगल का, तो यही इसका नियरेस्ट होगा। ऐसे कई होंगे, कभी 2.5 लैम्डा भी आया होगा, कभी 1.5 भी आया होगा। नियरेस्ट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बस मैथ्स ही लगानी है, एज सच क्वेश्चन में कुछ खास होगा नहीं, तो ट्राई करिएगा। चलो तो सॉल्यूशन देखें, मैंने पता नहीं बोला था कि नहीं। चलो, ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में यहां से साउंड जा रहा है और एक साउंड यहां से घूम के जाएगा, तो इस तरह 2 सोर्सेस हो जाएंगे। पाथ डिफरेंस है, यू हैव टू फाइंड रेडियस मिनिमम सच दैट इंटेंसिटी हर्ड इज मिनिमम। क्वेश्चन 4 में एक साउंड डायरेक्ट आएगा, ये नीचे पानी भरा हुआ है, ये स्पीकर है, स्पीकर से एक साउंड डायरेक्ट जा रहा है, एक पानी से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली 2 सोर्स हैं, एक डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होने के। तो 2 पाथ हैं, एक यहां से एक यहां से, तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस बाकी सब निकाल लोगे। यहां 2 सोर्सेस आइडेंटिकल दे रखे हैं, लैम्डा दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है, यू हैव टू फाइंड फेज डिफरेंस एंड हेंस इंटेंसिटी व्हेन x इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन। सेकंड, मिनिमम x सच दैट इंटेंसिटी एट लिसनर इज मैक्सिमम। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में दोनों का वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा 3 लैम्डा गैप है, ये इस लाइन पे पॉइंट P यहां पे है, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट P मतलब इस x की वैल्यू निकालनी है फॉर मिनिमम। ठीक है, तो चलो सॉल्व करिए। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक सिग्नल सीधे गया, एक सिग्नल यहां से गया, तो एक ने पाथ कवर अप किया x y, एक का डेल्टा पाथ 1, तो एक का है x प्लस आर प्लस वाई, एक का है x प्लस पाई आर प्लस वाई, ये डेल्टा है, तो डेल्टा की वैल्यू पाई माइनस 1 आर, पाई माइनस 1 आर, और ये हमें मिनिमा चाहिए तो ऑड लैम्डा बाय 2 चाहिए, तो आर की वैल्यू ऑड लैम्डा बाय 2 पाई माइनस 1, लेकिन क्वेश्चन में कहा है आर मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम ऑड की वैल्यू क्या है 1, तो लैम्डा बाय 2 पाई माइनस 1।
फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2 में अब देखिए एक सिग्नल सीधे जा रहा है, क्वेश्चन 4 जो भी कहें, एक सिग्नल यहां से जा रहा है, ये लेंथ 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है, ये 13 है, तो यहां पाथ डिफरेंस कितना आया, 13 + 13 26, और एक पाथ 24, तो डेल्टा आया 26 - 24 2 मीटर। हमें ये मैक्सिमा चाहिए, तो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू 2/n मीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम लैम्डा, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा जब n की वैल्यू 1 होगी, दैट मींस 2 मीटर। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो यहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम आती, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी लैम्डा f = c बाय लैम्डा, तो 340/2 170 हर्ट्ज पूछा नहीं हालांकि। तो 170 हर्ट्ज का अगर साउंड प्ले करते तो यहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। तो दो सोर्सेस हैं, एक यहां से एक यहां से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, मतलब पाथ डिफरेंस को हमें लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, अब एक सिग्नल ऐसा आएगा, एक सिग्नल ऐसा आएगा, ये है 4² + x² का अंडर रूट, ये है x, तो डेल्टा की वैल्यू 4² x² का अंडर रूट -x, ये, और हमें क्या चाहिए, पहले केस में x की वैल्यू 3 है, तो डेल्टा की वैल्यू 5 - 3 2 मीटर, लैम्डा है 1.2, तो पाथ डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा पे 2 पाई, तो डेल्टा x पे कितना, तो 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा कितना है 1.2, डेल्टा कितना है 2, तो 4 पाई बाय 1.2, 4 पाई बाय 1.2, तो पाई बाय 0.3, इसको 10 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि फेज में कितने भी 2 पाई घटा सकते हैं, तो 10 पाई बाय 3 में से 2 पाई घटा दो तो कितना बना 4 पाई बाय 3, तो फेज डिफरेंस हमारा आ गया 4 पाई बाय 3। नेट इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, तो I0 2I0 और cos 4 पाई बाय 3, और cos 4 पाई बाय 3 नेगेटिव में -1/2, और नेगेटिव में -1/2, तो I0 तो इंटेंसिटी बची फाइनली I0, तो ये I0 और I0 का कॉम्बिनेशन I0 ही होगा। फॉर्मूला ये लगाया, फेज डिफरेंस कैसे देखा, पहले हमने पाथ डिफरेंस देखा, तो ये लेंथ हमारी 5 है, ये लेंथ हमारी 3 है, 5 मीटर 3 मीटर, पाथ डिफरेंस आया 5 - 3 दैट मींस 2 मीटर, तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा × dx, 2 पाई बाय लैम्डा, dx कितना है ये कैसे याद रखिए, लैम्डा पे 2 पाई का चेंज, तो डेल्टा x पे कितना, और ये हमारा आ गया 4 पाई बाय 3, और ये आ गया हमें मजा आ गया आंसर, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, मिनिमम x सच दैट इंटेंसिटी एट लिसनर इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो हमें ये n लैम्डा चाहिए, n लैम्डा चाहिए, तो यहां से 16 + x का होल स्क्वायर = x + n लैम्डा, ये बना, स्क्वायरिंग करो, 16 + x² x² + n² लैम्डा² + 2 लैम्डा n x² उड़ा दिया, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 16 - n² लैम्डा² / 2 लैम्डा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए मिनिमम x। अब x मिनिमम कब होगा, तो हमें इस फंक्शन के मिनिमम मैक्सिमा के लिए सॉल्व करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 16/2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1.2, ये तो कॉमन ले लो, तो 16 - n² लैम्डा² / n 1/2 लैम्डा, या हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बना 16/n - n लैम्डा² इंटू सम कांस्टेंट, तो ये फंक्शन आ गया, तो f' n का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव करते तो -16/n², ठीक है, -2 लैम्डा n ये आया, और ये ऑलवेज नेगेटिव है, देखो
ये ऑलवेज नेगेटिव है क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर रखनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ये ऑलवेज नेगेटिव है। और अगर ये चीज ऑलवेज नेगेटिव है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो n की वैल्यू मैक्सिमम रखने पे x की वैल्यू मिनिमम आएगी। नेगेटिव मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग अब n की वैल्यू 1 से कुछ जाती आगे तक, तो मैक्सिमा x की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब n मैक्सिमम आएगा। x की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब n मिनिमम आएगा। ठीक है, इस हिसाब से n की वैल्यू तो इंफिनिटी है, लेकिन हम जानते हैं ये टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से n की मिनिमम वैल्यू 16 बाय लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट है। ठीक है, एक तो तरीका ये था, मैक्सिमम मिनिमा करो, रेंज वेंज निकालो, इतना संघर्ष करो। या हमारे पास दूसरा तरीका था कि जरा देखिए ये पाथ डिफरेंस का मैं ग्राफ बना लूं। ग्राफ किसका बना रहा हूं? डेल्टा का, x के साथ। तो x इक्वल टू 0 रखो, इसमें x की वैल्यू 0 रखने पे पाथ डिफरेंस 4 है? x की वैल्यू इंफिनिटी रखने पे पाथ डिफरेंस कितना है? तो मैं सिंपली, समझिए क्या कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग है जो मैं कर रहा हूं। इसको मैंने फंक्शन सोचा, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखो तो f ऑफ x कितना आएगा? 4। x की वैल्यू इंफिनिटी रखो, f ऑफ x कितना आएगा? 0। ये लिमिट से आएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। या तो रैशनलाइज करिए या बाइनोमियल करिए। ये 16 कॉमन लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 16 पे 1/2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी, सॉरी एक्स कॉमन ले, एक्स कॉमन लो, अंडर रूट 1 प्लस 4 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स। लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लो, बाइनोमियल 1 प्लस 1/2 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट गया, ये बना x इंटू 16 बाय 2x स्क्वायर बना। x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो इट विल बी 0। एक तरीका। दूसरा तरीका, इसी को रैशनलाइज कर दो तो 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रैशनलाइज किया तो न्यूमरेटर आ गया 4, डिनोमिनेटर आ गया इंफिनिटी, लिमिट आ गई 0। तो डेल्टा का ग्राफ अब हम बना सकते हैं, 4 से चालू हो रहा है पाथ डिफरेंस, ये हमारा x बढ़ रहा है, तो पाथ डिफरेंस 4 से, ग्राफ हमें भले ना पता हो कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, लेकिन हम ये तो समझ ही सकते हैं कि ये कुछ ऐसा बनेगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो पक्का है, इनिशियली डेरिवेटिव भर चेक करना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमसे क्या पूछा है? पाथ डिफरेंस लगातार कम हो रहा है। पहले x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 पे पाथ डिफरेंस 4 था, x बढ़ा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो पाथ डिफरेंस पहले डेल्टा की वैल्यू 4 थी, ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू कितनी रखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए 4 के सबसे पास? तो 3.6। सोचो, ये 3 लैम्डा लिखा है, फील करो, लैम्डा 1.2 है, 1.2 के सभी मल्टीपल पे मैक्सिमा आएगा, तो मैक्सिमा किन किन पे आएगा? जब पाथ डिफरेंस 0 होगा 1.2 लैम्डा होगा, 2.4 लैम्डा होगा, 3.6 लैम्डा होगा, 4.8 लैम्डा होगा, इन पे आता। लेकिन पाथ डिफरेंस 0 ये है, 1.2 ये है, 2.4 ये है, 3.6 ये है, 4.8 पाथ डिफरेंस कभी नहीं आ सकता। तो 3.6 पाथ डिफरेंस कहां आया? यहां पे, जो x की पहली वैल्यू है। अगला यहां पे, अगला यहां पे, ठीक है। तो x की नियरेस्ट वैल्यू कब आई? जब डेल्टा 3.6 था। तो x की नियरेस्ट वैल्यू ये कब आया? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। n इक्वल टू 3 रखने पे हमारा डेल्टा मिनिमम आया। तो मुझे फॉर्मूला तो शायद याद है नहीं, 16 माइनस n स्क्वायर लैम्डा बाय 2 लैम्डा n, शायद ऐसा कुछ फॉर्मूला बना था, ऐसा कुछ बना था, ठीक है। तो इससे निकाल लो, या ये नहीं करना तो यहीं से कर लो। 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स
और हमें पाथ डिफरेंस पता है 3.6 चाहिए, 3.6, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 7.2x एक्स स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू 16 माइनस 3.6 का होल स्क्वायर बाय 7.2, ये हमारी x की मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन रियलिटी यह है कि हमारे पास थोड़ा सा और बेहतर तरीका था इसको सोचने का। देखो, इनके बीच का गैप 4 मीटर है, ठीक है, तो ये अगर P S1 है, ये S2 है, ये P है, P S1 माइनस P S2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू S1 S2। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कैन नेवर एक्सीड दिस साइड। इस साइड और इस साइड का डिफरेंस इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू ही ये है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू ही 4 है, और 4 कितने लैम्डा के बराबर है, तो 1.2 से डिवाइड करो, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, और ये बना 4 का 3, 10 लैम्डा बाय 3, ये आया। और पाथ डिफरेंस जब हम इंफिनिटी पे जाएंगे तो गैप 0 हो जाएगा, ये बनेगा, और 0 पे एक्चुअली ओपन ब्रैकेट ये, तो मैक्सिमा कौन सा मिलेगा, इस 3 लैम्डा वाला। देखो 3.33 है, तो बीच में 3 लैम्डा भी मिलेगा, 2 लैम्डा भी मिलेगा, ये 3 मैक्सिमा बीच में मिल जाएंगे। तो अप्रोच हमारी ये थी कि हमने देखा कि इस लेंथ और इस लेंथ का मैक्सिमम डिफरेंस ही 4 हो सकता है, और वो डिफरेंस 4 इधर ही है, तो 4 के बगल में सीधा डिफरेंस कब आएगा, तो वो हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए 3 लैम्डा चाहिए, क्योंकि 4 की वैल्यू 3.33 लैम्डा थी। तो मैंने इतने तरीके बताए, आपको जैसे सोचना है वैसे सोचिए, मैथ से बस, तो आंसर ये आएगा, ये गंदा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पॉइंट P फॉर मिनिमा। इस पॉइंट पे हमें मिनिमा चाहिए, ठीक है। अब मिनिमा चाहिए तो इस बार हम फिर समझदारी दिखाते हैं कि जरा सोचिए, यहां पाथ डिफरेंस, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, यहां पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। सोचो ये गैप ही तो है, तो लैम्डा से यहां पाथ डिफरेंस कुछ कम आएगा, और कुछ कम आएगा क्योंकि ये लेंथ इसके और इसके बीच की लेंथ, ये मैक्सिमम गैप है, तो यहां पे कुछ कम आएगा गैप, और वो डेल्टा कितना बनेगा, लैम्डा बाय 2। लैम्डा से सीधे कम हुआ, लैम्डा बाय 2। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में ये 3 लैम्डा होता, तो नियरेस्ट निकालते यहां पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, तो इसके बगल में सीधे 2.5 लैम्डा, ये मिनिमा ये करते हैं। तो लैम्डा बाय 2 करना है, ये लेंथ कितनी है, लैम्डा, ये लेंथ कितनी है, 3 लैम्डा, ये लेंथ कितनी है, x, तो 4 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ठीक, तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लैम्डा बाय 2, फिर से L माइनस एम लैम्डा बाय 2, L स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसमें से इसका स्क्वायर घटाओ, 16 माइनस 9 7, 7 लैम्डा स्क्वायर, तो डिवाइड करो L प्लस एम, L स्क्वायर एम स्क्वायर, 7 लैम्डा 14 लैम्डा, डिवाइड करो इसको, 14 लैम्डा आ गया। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2L इज इक्वल टू 14 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, और L क्या था हमारा, ये वाला टर्म, तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस इज इक्वल टू 14 का 28, 29 लैम्डा बाय 2, तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर, 841, 16 माइनस 8 144 बाय 8 लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया
एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से सॉल्व किया।